चलिए अब हम लोग एक और त्रिभुज का डील होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको पिछले क्लास में बताए थे त्रिभुज से संबंधित उसके कोण और भुजा के आधार पर। अब एक कभी बच्चे जो है से कुछ जो है प्रॉब्लम होती है उसको कि आखिर समरूप कैसे करें। और बोर्ड में जो है खासकर बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो भी हैं या फिर सीबीएसई वाले में भी पूछता है समरूप करने को, तो उस समय दो चीज़ों पर हमें हमेशा ध्यान देना पड़ता है, कोण और भुजा, दोनों पर ध्यान देना पड़ता है। कभी आपको ऐसा सवाल मिलेगा जो कोण पर दर्शा करके आपको बनाना पड़ेगा और कभी जो है से भुजा के आधार पर। एक अभी हमने क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। दो त्रिभुज बनाए, कितने त्रिभुज बना? दो त्रिभुज बना, ए बी सी पी क्यू आर। अब यहाँ पे कोण और भुजा दोनों लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर इसको डील जब होगा, देख लीजिए त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान करेंगे कि इसको यदि कहा जाए सवाल को कि इसको समरूप कीजिए, क्या करना है? समरूप। तो बच्चों एक चीज याद कर लेना है, समरूप में आपको दर्शाना पड़ेगा ए ए ए ए एस ए एस 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 ए एस। इस चारों चीज को समझना बहुत जरूरी है। ए का मतलब क्या होता है? ए एस से हो जाता है साइड और ए से होता है इक्वल, मतलब कोण। कोण का संकेत ए से इक्वल से गया है, या फिर आप इसको एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, एंगल मतलब भी कोण होता है। अब ए हो गया एंगल, एस हो गया साइड। तो यहां पर होगा एक एंगल में आ जाएगा कोण गुने कोण गुने कोण। ध्यान दीजिएगा, ए जो हुआ तो ए हो गया मतलब एंगल, इसका अर्थ हो गया कोण गुने कोण गुने कोण। आखिर तीनों को देना है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन को कोण होते हैं ना। तो तीन कोण यानी मान के चले हो गया तो कोण गुने कोण गुने कोण। यदि यहाँ पर आता है ए एस ए है, मतलब हो जाएगा ए से हो जाएगा क्या? एंगल। तो एंगल हो जाएगा कोण और गुने एस से हो जाएगा साइड। तो साइड का मतलब भुजा। साइड का अर्थ क्या होता है? भुजा और गुने कोण। फिर है एस, मतलब हो जाएगा भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी साइड गुने साइड। अब यहाँ पर हो जाएगा एस ए एस है, मतलब साइड गुने कोण। चलिए भुजा और गुने एक हो जाएगा कोण और गुने हो जाएगा, ये इसका अर्थ होता है। और इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है। ये हम नहीं दर्शा सकते, लेकिन हमको इसको लिखना बहुत जरूरी है जब समरूप होती है तब, है ना। तो इसको हम देखेंगे कि दो त्रिभुज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कितने त्रिभुज दिया हुआ है? दो त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे इसको समरूप करने के लिए, तो दोनों चीज को दर्शाएंगे, भुजा को भी और कोण को भी। तो याद कर लेंगे, समरूप में जो होता है वो सभी चीज समान होता है। यदि समान है तो समरूप होगा, समान नहीं है तो समरूप नहीं होगा। बात समझ रहे? जैसे सबसे पहले नंबर यहाँ से चलेंगे, कोण क्या है? ए। ये ऊपर वाली कोण क्या है? ए। इसके जस्ट ऊपर वाली क्या हो जाएगा? कोण पी। समझ गए? माने दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है।
कोण बी, कोण बी तो इसके कोण में आ जाएगा कोण क्यू। अब लास्ट में आ जाएगा कोण सी तो हो जाएगा कोण आर। ये हमारा कोण सिद्ध हो गया कि कोना आपस में दोनों का क्या है, बराबर चल रहा है। अब आ जाएगा भुजा, तो ये हो जाएगा, देखिए इस भुजा का नाम ए बी, भुजा का नाम क्या हो जाएगा ए बी। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा इसमें आ जाएगा पी क्यू, क्या आ जाएगा पी क्यू। अब नीचे वाली भुजा हमको लेना है, ठीक है। तो नीचे वाली भुजा का क्या नाम है, बराबर देकर के देंगे बी सी। तो इसके नीचे वाली भुजा क्या हो जाएगा, याद कर लेंगे क्यू आर। एग्जाम में 100% एक पूछता है समरूप, बच्चे याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ नीचे वाली भुजा हो गया बी सी, तो इसके नीचे वाली भुजा हो गया क्यू आर। अब आ जाइए साइड भुजा, इसका नाम हो जाएगा ए सी। इसका नाम क्या है ए सी। तो जिसके जस्ट सामने वाली भुजा हो जाएगा पी आर। मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोण भी बराबर है और सब भुजा भी बराबर है। तो अब लिखेंगे इसमें एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, एस ए एस समरूपता से, किससे, यानी साइड भुजा से हम लोग भुजा कोण गुने भुजा कौन से चल रहे हैं। अब यहां पर हो जाएगा, तब लिखेंगे चूंकि कोण त्रिभुज ए बी सी, ये चिन्ह हो गया किसका, समरूप का, याद करेंगे ये किसका हो गया, समरूप का चिन्ह। और यदि आप कभी देखेंगे कि इसके नीचे दो रहता है, ये हो जाएगा सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग सम से चलेंगे कोण त्रिभुज किस में, पी क्यू आर, माने यह जो त्रिभुज जो है ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, सर्वांग सम है, समरूप है। कोई दिक्कत? थैंक यू।